नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी बोले, यह बदलावों का दशक, भारत को उठाना चाहिए अवसरों का लाभ। कहा, भारत को विकसित बनाने के लिए स्किल, रिसर्च और इनोवेशन जरूरी। और वही नीति आयोग की बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर आई बंगाल सीएम ममता बनर्जी। कहा, मुझे बोलने तक नहीं दिया। और वही ममता के माइक बंद करने के आरोप पर नीति आयोग की सफाई। कहा, उनके बोलने का समय खत्म हो गया था, हमने सम्मानपूर्वक उनकी बातें सुनी। तो दूसरी तरफ ममता के दावे पर पीआईबी का खुलासा। कहा, नहीं बंद किया गया था माइक और न ही बोलने से रोका गया। नीति आयोग की बैठक में सीएम ममता बनर्जी को बोलने से रोके जाने पर तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने उठाया सवाल। पूछा, क्या नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी को रोकना सहकारी संघवाद है? आपको बता दें कि नीति आयोग की इस बैठक में सीएम ममता बनर्जी विपक्ष की तरफ से जाने वाली अकेली मंत्री हैं। इनके अलावा विपक्ष का कोई और मंत्री नहीं गया था। नीति आयोग की इस बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए। इनमें 8 इंडिया और 2 एनडीए के हैं। एनडीए से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के न जाने पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल है, क्या नीति आयोग से नाराज है सीएम नीतीश कुमार? क्योंकि यह लगातार तीसरी बार है जब नीतीश कुमार ने बैठक से दूरी बनाई। और जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने बिहार की सबसे बड़ी मांग ठुकरा दी थी। अब राजस्थान, असम और अरुणाचल में भी मिलेगा अग्निवीरों को आरक्षण। अब तक 10 राज्यों में रिजर्वेशन देने की घोषणा की गई। सेंट्रल फोर्स में भी मिलेगा छूट। आज से 2 दिन पहले 26 जुलाई को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने आरक्षण देने की घोषणा की थी। और इससे पहले 17 जुलाई को हरियाणा और 22 जुलाई को उत्तराखंड सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल शुरू करेगा केरल। महीने में 4 दिन बैग फ्री डेज पर फैसला लेने जा रही विजयन सरकार। कानपुर की 16 कंपनियों के मसाले खाने लायक नहीं। सब्जी मसालों में मिले कीड़े और पेस्टिसाइड, बिक्री पर लगाई गई रोक। अशोक और भोला सब्जी मसाले समेत 16 कंपनियों के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं, जिसके बाद यूपी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FSDA ने मसालों के इन प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। आम आदमी पार्टी का दावा, केजरीवाल का शुगर लेवल 50 तक गिरा। कहा, उनकी हालत चिंताजनक। इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को समर्थन में निकालेगी रैली। यूक्रेन दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। दावा है, पुतिन से मिलने के 45 दिन बाद 23 अगस्त को हो सकती है जेलेंस्की से मुलाकात। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 30 सितंबर तक मिलेगी सब्सिडी। सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम EMPS के लिए 278 करोड़ रुपए बढ़ाए। इसमें इलेक्ट्रिक कारें शामिल नहीं। प्राइवेट मोबाइल कंपनियों के टैरिफ में बढ़ोतरी का असर। BSNL से 15 दिन में 15 लाख ग्राहक जुड़े। पिछले 8 सालों में 7 करोड़ ग्राहक गंवा चुका था BSNL। और बात करें फ्लाइट टिकट की, तो 1 साल में 20% महंगी हुई हवाई यात्रा। 16 एयरपोर्ट ने 224% तक बढ़ाई डेवलपमेंट फीस। जयपुर एयरपोर्ट सबसे ज्यादा 805 रुपए वसूल रहा। पंजाब में अग्निवीर पर राहुल गांधी का वीडियो वायरल। कहा था, सेना ट्रेनिंग के बाद समाज में हिंसा बढ़ेगी। अब लूट मामले में जवान गिरफ्तार। राहुल गांधी बोले, यह बात उनसे सेना के जनरलों ने कहा। केरल हाईकोर्ट बोला, धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट में नाम बदलना जरूरी। व्यक्ति को एक धर्म से नहीं बांध सकते, यह संवैधानिक गारंटी है। यूपी में कांवड़ मार्ग पर ATS तैनात, ड्रोन से हो रही निगरानी। मुजफ्फरनगर SSP ने कहा, हालात सेंसिटिव और हमले का भी खतरा। 2 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद। NTA ने जारी की नीट UG की फाइनल रिजल्ट। 61 से घटकर 17 हुई टॉपर्स की संख्या। टॉप 17 की लिस्ट में सबसे ज्यादा 4 कैंडिडेट राजस्थान से, तो वहीं दिल्ली से 2 छात्र। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश, तो वहीं उत्तराखंड के टिहरी में भूस्खलन। 15 मकान मलबे में दबे। 3 दिन तक स्कूल बंद। अगस्त में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन नहीं होगा कामकाज। प्रियंका गांधी बोली, इजराइल के नरसंहार का विरोध करे दुनिया। कहा, गाजा में मासूम बच्चों और महिलाओं की आवाज दबाई गई। पश्चिमी देश इसका समर्थन कर रहे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह समेत पार्टी के बड़े नेता हुए शामिल। पार्टी में गुटबाजी और आगामी चुनावों पर हुई चर्चा। S-400 मिसाइल ने 80% टारगेट पर निशाना साधा। 400 किलोमीटर दूर टारगेट को मार गिराने में सक्षम। एयरफोर्स ने वार प्रैक्टिस की। एनसीपी नेता शरद पवार बोले, कोर्ट ने जिसे तड़ी पार किया वो आज गृह मंत्री, हमें सोचना होगा। अमित शाह ने 6 दिन पहले पवार को भ्रष्टाचार का सरगना कहा था।